आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिनरल्स रॉयल्टी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बिगड़ेंगे केंद्र राज्य संबंध? क्या कांग्रेस सपा में सब कुछ ठीक नहीं? अखिलेश बोले मैं कांग्रेस के लाइन पर नहीं। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने तीनों की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया, बिहार को स्पेशल स्टेटस न मिलने पर बोले लालू यादव। मुंबई पुणे में आफत बनी बारिश, सड़कें ब्रिज जलमग्न। ताइवान में तूफान के कारण डूबा एक जहाज, 9 लोग थे सवार। हिजबुल्लाह के इशारे पर हमला, सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले पर टेररिज्म के आरोप। 5,000 रुपए सस्ता हुआ सोना, जाने आज क्या है गोल्ड का रेट। इसे तो थिएटर में रिलीज करो, विक्रांत तापसी की एक्टिंग के कायल हुए फैंस। और ओलंपिक में आगाज से पहले भारत के लिए खुशखबरी, महिला तीरंदाजी टीम ने किया कमाल। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने आज बृहस्पतिवार को 8-1 के बहुमत से मिनरल्स की रॉयल्टी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसमें कहा गया है कि राज्यों के पास मिनरल्स पर टैक्स लगाने का अधिकार है और केंद्र का माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट 1957 कानून राज्यों के इस अधिकार को सीमित नहीं करता है। पीठ ने यह भी कहा है कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद और बाकी के 7 जजों की तरफ से यह फैसला लिखा। वहीं जस्टिस बी नागरत्ना ने इससे अलग फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के अपने उस फैसले को पलटते हुए कहा था कि वह फैसला ही गलत था। 25 साल बाद आए फैसले को राज्यों की बड़ी जीत माना जा रहा है। इससे पहले बजट पेश होने के बाद राज्यों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीएम 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव ने बजट पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज दिए गए हैं। बड़ा दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पैकेज के बल पर सरकार बनाने को इंडिया अलायंस भी है तैयार। अखिलेश यादव ने बजट पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज दिए गए हैं। बड़ा दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि पैकेज के बल पर अगर सरकार बनानी थी तो इंडिया अलायंस भी तैयार है। लोकसभा में आम बजट पेश होते हुए सियासी बवाल मच गया है। पूरा इंडिया गठबंधन एक होकर बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अखिलेश यादव भी खूब हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने इस बजट को खोखला बताया है। यूपी तक एक रिपोर्ट के मुताबिक सदन में बजट को लेकर बवाल चल रहा था। अखिलेश यादव भी चुन चुनकर हमले कर रहे थे। सदन की कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले पैकेज पर बरस पड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अब 8 अगस्त को सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई और के कविता की भी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लालू यादव दिल्ली के एम्स में इलाज कराने पहुंचे थे। जैसे ही वह गुरुवार को पटना लौटे तो एयरपोर्ट पर मीडिया ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बजट को लेकर कहा कि केंद्र ने झुंझुना पकड़ा दिया है। इससे पहले जब संसद में बजट पेश किया गया था तो उस समय भी लालू यादव ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने सत्ता की खातिर बिहार की आकांक्षाओं और अपने लोगों के विश्वास से समझौता किया है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब जब केंद्र ने इससे इनकार कर दिया तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर है। बड़ा असर महाराष्ट्र में दिख रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश जारी है। इसके चलते सड़कों से लेकर रेल ट्रैक तक पानी से लबालब हो चुके हैं। इसके कारण यातायात जाम हो गया है और उड़ान और ट्रेन संचालन में देरी हो रही है। लगातार बारिश के कारण कई झीलें उफान पर है। पुणे और कोल्हापुर इलाकों में स्थिति गंभीर है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मुंबई में भी
बारिश आफत बन गई है। यहाँ जुलाई में अब तक की दूसरी सबसे अधिक बारिश हुई है और कुल मिलाकर 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है। पुणे में आज गुरुवार को 70 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद सभी लोग फंसे हुए थे। दमकल विभाग को खबर लगी तो टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर नाव के सहारे बचाव अभियान चलाया। लेकिन पुणे के एकता में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पुणे का एकता नगर पानी से डूबा हुआ है। रात भर से यहाँ हालात गंभीर हैं। लाइट और पानी भी नहीं है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ताइवान के दक्षिणी तट पर एक जहाज के डूबने के बाद राहत कर्मियों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इस मालवाहक जहाज में चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। ताइवान के तटों से गेमी तूफान के टकराने के वक्त यह जहाज दक्षिणी शहर काओसुंग के बंदरगाह के पास था। गेमी तूफान के कारण फिलीपींस में लगातार बारिश हो रही है, जहां लगभग 1.5 लाख लीटर औद्योगिक ईंधन ले जा रहा एक टैंकर डूब गया था। फिलीपींस के मंत्री बाउतिस्ता ने बताया कि फिलीपींस के झंडे लगे एमटी टेरा नोवा जहाज के चालक दल के 16 सदस्यों को बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को ताइवान के पूर्वी तट से टकराए गेमी तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ताइवान तट से टकराने से पहले गेमी तूफान के कारण फिलीपींस में 8 लोगों की मौत हुई थी। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पर अब एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को सामने आए दस्तावेजों के अनुसार आरोपी पर कथित तौर पर आतंकी समूह हिजबुल्लाह के इशारों पर काम करने के लिए आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं। लेबनान मूल के 26 साल के अमेरिकी हादी मतार पर पहले सलमान रुश्दी पर चाकू से हमले करने का आरोप लगाया गया था। अब ग्रैंड ज्यूरी ने उस पर आतंकवाद से जुड़े 3 आरोप लगाए हैं, जिसमें एक विदेशी आतंकी समूह को सहायता पहुंचाना भी शामिल है। बजट में एक ऐलान के बाद सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। 22 जुलाई को सोना 72,000 के ऊपर था, लेकिन आज इसका भाव 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ चुका है। गुरुवार को भी गोल्ड रेट में बड़ी गिरावट आई है। वहीं बुधवार को भी सोना का भाव घटा था। इसका मतलब है कि बजट में गोल्ड को लेकर ऐलान के बाद इसके दाम में लगातार गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, चांदी का भाव भी कम हो रहा है। बजट से एक दिन पहले यानी 22 जुलाई को सोने के दाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 72,718 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जो 23 जुलाई को बजट वाले दिन ही करीब 4,000 रुपए तक कम होकर 68,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं आज इसके दाम में गिरावट देखी जा रही है, जो 1,117 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड रेट 67,835 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसका मतलब है कि पिछले 3 दिन में सोने के भाव में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की कमी आई है। हसीन दिलरुबा, जिसने पिछली बार पहले तो अपने पति को धोखा दिया और फिर उसे बचाने के लिए ऐसी कहानी रची कि पुलिस भी उसे पकड़ने में नाकाम साबित हुई, लेकिन पुलिस ने अभी हार नहीं मानी है और इस बार तो ये कमान जिमी शेरगिल ने संभाली है, जो उस धोखेबाज आशिक के अंकल है, जिसका हसीन दिलरुबा और उसके पति ने काम तमाम कर दिया था। फिर आई हसीन दिलरुबा का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो गया है और मेकर्स ने दावा किया है कि इस बार की कहानी तो और भी ज्यादा सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी होगी। तापसी पन्नू और विक्की कौशल अपने किरदारों को दोहरा रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन राणे की जगह इस बार विक्की कौशल के भाई सनी कौशल ने उनकी जगह ली है। तीरंदाज अंकिता भगत ने अनुभवी दीपिका कुमारी को पीछे छोड़ते हुए पेरिस ओलंपिक महिला व्यक्तिगत रिकर्व्स क्वालिफिकेशन में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ 11वां स्थान हासिल किया। इससे देश ने चौथे स्थान पर रहकर टीम स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल स्थान हासिल किया। डेब्यूटेंट अंकिता 666 अंकों से भारतीय महिला तीरंदाजों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर रही। उनके बाद भजन कौर 559 अंकों से 22वें और दीपिका कुमारी 658 अंकों से 23वें नंबर पर रही।